विद्यार्थियों, बाल गोविंद भगत नामक इस पाठ के दूसरे भाग में आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन है। शानदार आपका स्वागत है। मैं सीधे पाठ के सारांश को आगे बढ़ाते हुए आपको ले चलता हूँ बाल गोविंद भगत इस समरी सारांश में कि हम जैसे कि पहले लेक्चर में हमने देखा था कि इस प्रकार वो घर से बाल गोविंद भगत गुजारा करते हैं और कबीर साहब को अपना फसल जो भी होता था उसको कबीर मठ में ले जाते थे, बचे रूप में जो प्रसाद के रूप में मिलता था उसी से अपने जीवन यापन करते थे। और वास्तव में बाल गोविंद भगत के एक बड़े गायक हैं, बड़े शानदार गीत वो प्रस्तुत करते हैं। होता क्या है कि लेखक जो है राम वृक्ष बेनीपुरी जी बाल गोविंद भगत के मधुर गीतों पर मुग्ध थे, बड़े गीत गाते थे। और होता क्या था कि आषाढ़ की रिमझिम वर्षा में आषाढ़ आपको मालूम है कि हिंदी महीनों के नाम है। तो आषाढ़ की रिमझिम बारिश में जब सब लोग पानी से भरे खेतों में लथपथ होकर धान रोप रहे होते, माने आषाढ़ में जब सब लोग जो है वर्षा होती रहती है उस बीच अपने खेतों में काम कर रहे होते हैं, धान की रोपाई कर रहे होते हैं। इस प्रकार से ऐसे जो धान को रोपते हैं, धान लगाते हैं। तो बाल गोविंद भगत उन सब ऐसे माहौल में अलमस्त होकर गाया करते थे। मैंने खुद भी धान रोपने के लिए जाते थे, अपनी खेती करते थे और अलमस्त होकर एक मस्त अपने कार्य करते हुए बड़े गीत गाया करते थे। और उनके गीतों को सुनकर सब लोग उसका आनंद उठाते थे। तो क्या होता था कि बाल गोविंद भगत सब अलमस्त होकर सब वो कई प्रकार के गीत गाते, कबीर के गीत गाते और कीचड़ में लथपथ होकर एक एक पौधे को पंक्ति में रोपते चले जाते और साथ ही साथ अपने भक्ति स्वर को ऊंचा और ऊंचा उठाते चले जाते और उनके संगीत से झूमने लगते और महिलाएं भी गुनगुनाने लगती। और एक बड़ा ही इस खेतों में कार्य करते हुए एक बड़ा से एक संगीत का ऐसा वातावरण बन पड़ता जिसे लेखक कहते हैं बड़ी प्रसन्नता जाहिर करते हैं उनकी गीतों को। और उनके गीत को बच्चे भी झूमने लगते, महिलाएं भी गुनगुनाने लगती, हलवाहों के पैर ताल में उठने लगते ऐसे उनके गीत को सुन करके। जो हल चलाते रहते थे खेत में उनके भी माने पैर जो है एक संगीत के माध्यम से उठने लगते हैं और सब लोग उनके संगीत का सब और मतलब चारों तरफ उनके संगीत का जादू छा जाता है। और क्या होता है कि हिंदी महीनों में हम देखते हैं कि चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन और भादो। तो उस प्रकार से जो यहाँ पर हमने चर्चा की आषाढ़, सावन के पहले जेठ, बैसाख, आषाढ़ और सावन। तो इस प्रकार से आषाढ़ की ये आपको मैंने दृश्य बताया। और जैसे ही आषाढ़, सावन और भादो ये आए, भादो हिंदी में ये तद्भव नाम है और हिंदी में इसका वास्तव में तत्सम नाम है भाद्रपद जिसे कहते हैं। तो भाद्रपद अर्थात भादो की अंधेरी रात में झिल्ली की झनकार या रात के वातावरण में भी और मेढकों की टर टर के बीच, मेढक जो आवाज़ करते हैं विद्यार्थियों, टर टर ऐसे आवाज़ के बीच भी भगत जी खंजड़ी बजा कर, खंजड़ी जो होता है एक ढपली की आकृति का एक छोटा वाद्य यंत्र है बजाने का, जो साधु संत लोग इधर उधर जाकर ऐसे बजाते हैं। तो भगत जी ऐसे बाल गोविंद भगत जी खंजड़ी डिमक डिमक उनकी बज उठती है
रात में भी ऐसे वातावरण में मेढकों की आवाज़ के बीच बज उठती है। और बाल गोविंद भगत जो है कि किस प्रकार वो कबीर के गीत गाते हैं, एक आत्मा परमात्मा के गीत गाते हैं और कहते हैं कि गोदी में पीवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना। किताब में इसका उल्लेख है कि गोदी में पीवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना। और जब सारा संसार जब सोया रहता था, रात में जब सो जाते थे लोग, तब भगत जी भी उस दौरान उनके गीत जो है बड़े शानदार ढंग से वातावरण में गीत बज उठता था। वो चारों ओर वो उनकी ध्वनि जो है गीतों की छा जाती थी, एक संगीतमय वातावरण बन जाता था। और रात में भगत जी गाते कि तेरी गठेरी में लागा चोर मुसाफिर जागे जरा, तेरी गठेरी में लागा चोर मुसाफिर जागे जरा। इस प्रकार से बाल गोविंद भगत जो है गाते थे। और क्या होता है, आगे मैं आपको इस सारांश को कंटिन्यू करता हूँ कि कार्तिक और गर्मियों, कार्तिक मास, आपको हिंदी महीने का नाम आपको बताएं, पुनः एक बार आपको बता देता हूँ आपकी याददाश्त के लिए कि चैत्र, जो चैत्र माह होता है, हिंदू नववर्ष वहीं से प्रारंभ होता है। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुंवार, कार्तिक, अघन, पूस, माघ, फागुन। तो इस प्रकार से 12 महीने होते हैं। तो उसमें कार्तिक मास, जो जिस महीने में दिवाली होती है, तो उस कार्तिक और गर्मी में भगत जी के गीत किस प्रकार होते हैं। जैसे कार्तिक का महीना शुरू होता है, कार्तिक एक तद्भव है, कार्तिक जो है तत्सम हुआ, कार्तिक तद्भव। तो जिस कार्तिक महीना शुरू होता है, तो वहाँ से कार्तिक महीने शुरू होते ही फागुन मास तक, जिसमें होली मनाई जाती है, फागुन मास तक भगत जी की प्रभातियाँ शुरू हो जाती। और आपके हिंदू धर्म में, हमारे हिंदू परंपरा में जो है, वो कार्तिक माह में स्नान करने का बड़ा एक प्रतिफल बताया जाता है, एक बड़ा अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। और लोग बड़े आस्था से, विश्वास के साथ जो है कार्तिक स्नान करते हैं, सुबह 4 बजे 5 बजे उठ करके। तो उसी प्रकार भगत जी, बाल गोविंद भगत जी क्या करते हैं कि सुबह सुबह उठ करके और 2 मील दूर जाकर नदी में स्नान करते थे और गांव के बाहर खंजड़ी बजाकर अपने गाने बजाने लग जाते थे, गाने टेरने लग जाते थे, खंजड़ी बजाते थे इस प्रकार से। और उनकी वेशभूषा एकदम साधु संतों की थी और कबीर को अपना साहब मानते थे, अपना भगवान ईश्वर मानते थे और उनके गीत गाते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि घोर कांपती सर्दी में भी भोर के समय लेखक ने गाते बजाते नाचते देखा था। कांपती मैंने एक बड़ा जबरदस्त ठंड का दिन था, उस समय भी लेखक जो है भोर के समय सुबह प्रभात को गाते बजाते नाचते देखा था। और वातावरण जो भोर के रहस्य से ढका था, वातावरण जो भोर के रहस्य से ढका था और खूब सर्दी थी, ठंड था। और बाल गोविंद भगत जो है मुंह में लगातार अपने गीत, मुंह से, अपने माध्यम से, अपनी वाणी से लगातार भजन प्रस्तुत कर रहे थे। और वे मस्त होकर जो है खड़े होकर भजन प्रस्तुत करते, गीत गाते। और कपकपाने वाली सर्दी में भी उनके माथे से पसीने झलकने लगते, इतनी ऊर्जावान थे, इतने एक जोशीला ढंग से गीतों को प्रस्तुत करते थे कि कपकपाने वाली सर्दी में भी उनके माथे से पसीने निकलने लगते। और गर्मियों की सांझ को उनके घर में, और गर्मी के दिनों में होता क्या, ये तो कार्तिक मास और ठंड की बात आपको मैंने बताया। और गर्मियों सांझ अर्थात शाम को क्या होता था कि उनके घर में कुछ प्रेमी भी आते, उनकी मित्र मंडलियों का एक जमावड़ा हो जाता था, दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ आते और गाते बजाते, लोग उनका साथ देते, उनके गाने बजाने में सहयोग करते और बड़े उनका मज़ा लेते, सुनते भी
तो इस प्रकार गर्मियों की शाम को उनके घर में कुछ प्रेमी आज उठते और तब भी खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती थी, खंजड़ी बजाने वाले। और तथा उनकी जिस प्रकार से वो सब मित्रों को लेकर के उनके प्रेमी मंडली भी उनके पीछे पीछे गीतों को दोहराते, साथ देते, जैसे उसको संगतकार कहते हैं। वास्तव में जो गीत गाने वाले गीत गाते हैं और साथ में गाय के साथ जो साथ देने वाले थे उसको हम संगतकार कहते हैं। तो उनके गीतों को दोहराते थे, साथ में उनका साथ देते थे और धीरे धीरे भगत जी नाचने लगते थे। उनके साथी भी नृत्यशील हो उठते थे और नाचने लग जाते थे और आंगन में एक संगीत का एक बड़ा वातावरण जो है एक छा जाता, बड़ा एक मनोरम वातावरण छा जाता और सभी लोग पूरे वातावरण में एक खुशी और आनंद की लहर जो है छा जाती। विद्यार्थियों में दूसरे लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूँ। इस बाल गोविंद भगत नामक पाठ के तीसरे लेक्चर में मैं आपसे पुनः मिलूँगा। धन्यवाद।